26 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जो हर भारतीयवासी कभी नहीं भूल सकता। ये वो ज़ख्म है जो कभी भर नहीं सकता। लेकिन पहलगाम आतंकी हमला जिसने साजिश रची, आखिरकार उन आतंकियों को ढेर करने का काम भारतीय सेना ने किया है और ये मान लीजिए कि आतंकी हमले का बदला आज पूरा हुआ है। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमला जिसने साजिश रची थी, उस आतंकी को भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया है। घाटी में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। पूरी आपको खबर बताएंगे किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले से का कनेक्शन है, ये भी आपको बताएंगे। रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। जम्मू कश्मीर के हरवान जंगलों में ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे जिसमें 26 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में दाची गांव के पास हरवान के जंगलों में ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने भीषण मुठभेड़ में सोमवार को 3 खूंखार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम किया है। तीनों की पहचान लश्कर ए तैयबा के मूसा सुलेमानी, अबू हमजा और साथ ही यासिर के रूप में हुई है। सूत्रों ने बताया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में ये आतंकी शामिल थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पाकिस्तान का रहने वाला मूसा सुलेमानी ए कैटेगरी का आतंकवादी था, जिससे समझा जा सकता है कि ये सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया था और पिछले महीने की खुफिया जानकारी से पता चला था कि आतंकवादी संभवतः दाची गांव इलाके की ओर गए हुए हैं, जो श्रीनगर के सिटी सेंटर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे। जहां आतंकियों को ढेर किया गया है, वहां से 17 हैंड ग्रेनेड, AK-47, आतंकियों के बैग के अलावा बर्तन, खाने पीने का सामान, कंबल और गर्म कपड़े भी मिले हैं। इससे अंदेशा ये जताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे। सुरक्षा बलों ने एक खुफिया सूचना के आधार पर सोमवार सुबह हरवान के मुलडार इलाके में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया। जब सुरक्षा बल इलाके की तलाशी ले रहे थे, तब दूर से 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी है और इसके बाद से क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया। तलाश अभियान को तेज किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि अभी भी इस पूरे इलाके को, यानी जो इलाका जहां पर ये आतंकियों को ढेर किया गया है, वहां पर अभी भी ऑपरेशन महादेव चल रहा है और हरवान के मुल्लार इलाके को कॉर्डन ऑफ कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं और आतंकी तो यहाँ पर छिपे नहीं बैठे हैं। ये तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के बताए जा रहे हैं और जो मूसा है सुलेमानी, उसको आप ध्यान से देखिए। तीनों की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, एक-एक कर वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। मूसा सुलेमानी, इसी को बताया जा रहा है कि इसने पूरी साजिश पहलगाम आतंकी हमले की रची थी कि किस तरीके से आतंकियों को वहां पर घुसपैठ करानी है। ये सभी पाकिस्तान के हैं आतंकी और इन्होंने घुसपैठ करने के साथ ही ये समझने की कोशिश की कि कौन सा वो इलाका जहां पर टारगेट किया जाए टूरिस्ट को, जहां पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आसानी से मिल पाएंगे और वहां से आसानी भी इन्हें भागने में होगी। हालांकि इनके जो सहायता करने वाले लोग थे, उनको तो पहले ही भारतीय सेना पकड़ने का काम कर चुकी है, लेकिन अब ये पहली बार हुआ है जो पहलगाम आतंकी हमले से कनेक्टेड आतंकी हैं, सीधे तौर पर जुड़े हुए थे इस हमले से, उनको ढेर किया गया है। और इसीलिए जो ऑपरेशन महादेव चलाया गया है, इसे बहुत बड़ी सफलता के तौर पर भारतीय सेना के लिए देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आगे इस तरह की कार्रवाई और भी देखने को मिलेगी और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े और भी आतंकियों को ढेर करने का काम हमारे सुरक्षा बल और आतंकी करेंगे। इनके पास से जो सामान मिला है, उनकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। AK-47 मिली है और माना ये जा रहा है कि खुफिया जानकारी मिली थी और ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पे कई दिनों से रह रहे थे। 22 अप्रैल का वो दिन है जो कोई भारतीय नहीं भूल सकता। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, जहां घर में घुसकर आतंकी को उनके जो ठिकाने थे ढेर करने का काम किया था, अब यहां पर चुन चुन कर उन सभी आतंकियों जिनका सीधा कनेक्शन इस हमले से जुड़ा हुआ था, उनको ढेर करने का काम हमारी भारतीय सेना कर रही है।